15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। एक साहस व शौर्य की प्रतिमूर्ति महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पर सादर नमन। आप सभी जनपद वासियों के लिए आज़ादी के इस महापर्व में घर घर तिरंगा लगाएं और देश का नाम बढ़ाएं। गंधर्व सिंह लोधी बाबूजी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी एवं वरिष्ठ समाज सेवी, ललितपुर। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, सो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में। मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयानात क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं खुश पता। नहीं है लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि न पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। ताई, विजय वडेट्टीवार ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक ऑफर आया है और अजित पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सर को मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ है, मुख्यमंत्री महाविकास बनने की अघाड़ी होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है। So I can't comment on something which is hypothetical and I don't know. Don't you think that there is a lack of communication within the Mahavikas Aghadi? Because the Congress party people are time and again making statement on Nationalist Congress Party. Why there is a need to comment on the alliance partner? I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each senior leader. I mean, Khadge ji and Mr. Pawar speak almost every day. Rahul ji and I sit on the same bench in Parliament, so I get a lot of opportunity to chit-chat with him. Sonia ji fortunately sits right in front of me, so I get a lot of time together to discuss a lot of important issues, and she's very, very kind and indulgent while talking to even junior people like us who are members of Parliament. She's very, very indulgent with her time with us. And Gaurav Gogoi and I sit we sit together and strategize all our parliamentary moves in Parliament. So I have access to all the leadership in Delhi. So I really would not be able or be in a position, and it would be unfair on me to talk about their leaders in Maharashtra because I really haven't spoken to them, nor have they reached out to me. जिस तरह से कंफ्यूजन को फोन किया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो मुझे पता नहीं, वो औरंगाबाद में है, मैं बॉम्बे में। आपने कहा कि किस तरह से अन्याय हुआ नवाब मलिक की फैमिली। वेल, नवाब भाई, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी, और कितने आपको मैं ऐसे पॉलिटिकल केसेस बताऊं। आपके ही चैनल पे मैंने देखा था कि एक आरटीआई का रिपोर्ट आया था कि 95% पीपल हु हैव ईडी एंड सीबीआई ऑन देम आर फ्रॉम द ऑपोजिशन। ये आप ही का डेटा दिखा रहा है जो पेपर में और टीवी पे आया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी और नवाब भाई, मैंने बहुत पास से उनकी फैमिलियों को भी देखा है, उनके बच्चे, उनके नाती, जिस तरह से उन्होंने ये दुख झेला है, जो अन्याय उन पे हुआ है, और करने वाला कौन है ये दुनिया जानती है। तो जिस तरह पॉलिटिकल केसेस इन फैमिलीज पे की है, ये बहुत दुख की घटना है, और मैं तो हमेशा सत्य के साथ ही रहूंगी और सत्य के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए लड़ती रहूंगी। और जिस तरह से उनको, उनके फैमिली को, जब नवाब भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस तरह से उनको केंद्र सरकार की एजेंसीज ने ट्रीट किया है, ये बहुत दुख की बात हमारे सबके लिए है। ताई, जिस तरह से कंफ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स की वजह से हो रहे होंगे, तो ऐसे में क्या आप और कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी कुछ बैठक करके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाए, ऐसी चीजें पेडल ना किया जाए, इस तरह की कुछ बातचीत करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है? नहीं, फॉर मी इट्स अ डेमोक्रेसी। तो जिसको जो चाहे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। संजय राउत जी का स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, और बाकी के स्टेटमेंट, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी। और मैंने जैसे आपको कहा, कांग्रेस के बारे में मैं जब दिल्ली में रहती हूँ तो माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी, गौरव गोगोई जी, उनकी सारी दिल्ली की जो लीडरशिप है
उनसे रोज बात, 1-2 दिन बात हमारी होती रहती है। वी आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद देयर डेली लीडर्स। एक जो महत्वपूर्ण सवाल लगातार और मैं एमपी हूँ तो मेरा संबंध वैसे दिल्ली की लीडरशिप से आता है ज्यादा। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, लेकिन जिस तरह से लगातार ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, इसके बाद महाविकास अघाड़ी की बाकी पार्टियां जो हैं और खासकर जो राज्य स्तर के जो नेता हैं उनमें लगातार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर किसी की तरफ से इस तरह के बयान अगर सामने आ रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे साफ करना चाहिए, यहाँ भी मुलाकात होनी चाहिए?